मॉर्निंग बच्चों, दिस इज क्लास 6 ऑनलाइन वीडियो सब्जेक्ट साइंस एंड दिस इज प्रतिमा जायसवाल योर साइंस टीचर. बच्चों, नाउ टुडे वी आर लर्न अबाउट चैप्टर 4 फाइबर टू फैब्रिक एंड you know the first video is sending in your WhatsApp. This is part second video, chapter 4. बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम लोग कि फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था. तो फर्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेशे क्या होते हैं, हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, और नेचुरल फाइबर्स जो हमें या उस पर हमें ये पढ़ा था या तो वो प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं या हमें एनिमल मटेरियल से मिलते हैं. इसके अलावा अर्ली मैन जो था हमारा, वो कैसे उसने कपड़े का आविष्कार किया, पहले वो क्या पहनता था, पहले वो लीव्स पहनता था, उसके बाद उसने एनिमल्स स्किन को पहनना चालू किया, फिर वो नॉन स्टिचेस क्लोथ पहनता था जिन्हें सिला नहीं जाता था. उसके बाद जो है वेल डेवलप्ड स्टिचेस क्लोथ पहने जाने लगे. कपड़े जो फाइबर्स हैं उनसे कैसे वीव किया जाता है या कपड़े बनाए जाते हैं. फिर नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, कहाँ से हम पाते हैं, जैसे कि हमें सिल्क से मिलता है या हम वूल्स मिलता है, हमें शीप से मिलता है, या प्लांट मटेरियल से हमें कॉटन फाइबर मिलता है. तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में इसको पढ़ा और आई होप सबने ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में इसको समझाया गया था, डिस्क्राइब किया गया था कि इसमें क्या आंसर होगा. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे, हमारे सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे जो हमारे इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला तो हमारा बेटा नेचुरल फाइबर में जिसका बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड स्केल पर जिसका प्रोडक्शन होता है या बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है हमारे डेली लाइफ में जो है वो है हमारा कॉटन. बच्चों, ये कॉटन जो है हमें प्लांट से ये फाइबर ऑब्टेन्ड होता है. कॉटन प्लांट होता है जिसका लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चरल इसका जो है प्रोडक्शन किया जाता है. जैसे हम अपना सीरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, सीरियल्स है या हमारे पल्सेस वगैरह जितने हमारे फूड आइटम, उसी स्केल पर इसे भी कॉटन भी प्लांट भी एग्रीकल्चरल लैंड में इसका कल्टीवेशन किया जाता है और बहुत ज़्यादा इसका जो है यूज़ भी हमारे डेली लाइफ में कॉटन का यूज़ सबसे ज़्यादा है. तो कॉटन प्लांट इज़ अ श्रब्स, ये जो है ये झाड़ियों का प्लांट है. जैसे हमारे हर्ब्स होते हैं तो वो हमारे जितने सीरियल्स या पल्सेस वो सभी क्या है, हर्ब्स हैं. तो हमारा ये जो कॉटन प्लांट है ये एक श्रब है, झाड़ी है. जैसे कि हमारे गुलाब प्लांट, रोज़ प्लांट या हमारे हिबिस्कस प्लांट, ये सभी क्या है, श्रब्स हैं. उसी तरह से कॉटन भी एक श्रब्स है, झाड़ियों वाले प्लांट हैं. तो विच इज़ यूजली ग्रोन इन रीजन्स हैविंग ब्लैक सॉयल. तो ये उन रीजन्स में ज़्यादा होते हैं या उन रीजन में ही ये उगते हैं जहाँ की मिट्टी काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉयल होती है, और वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो गर्म होता है. वार्म क्लाइमेट में ब्लैक सॉयल जहाँ पर इस तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, कॉटन वहाँ पर ही ज़्यादा कल्टिवेट किए जाते हैं, वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा उगते हैं. इट नीड अ फेयर अमाउंट ऑफ इरीगेशन टू ग्रो वेल इन इंडिया. कॉटन इज़ मोस्टली ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश. तो हमारे जो है इंडिया में ये भारत के किन किन भागों में ग्रो किया जाता है, किन किन भागों में उगाया जाता है, हमारा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश एरिया में जो है कॉटन प्लांट की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है. तो कॉटन प्लांट्स बियर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्रीन पॉट्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स. तो कॉटन के प्लांट में क्या होता है, देखिए कॉटन के प्लांट जो है आपने ये पिक्चरल यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन कॉटन प्लांट में क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे जो है ढेर सारे ग्रीन पॉट्स उसमें लगे होते हैं, ग्रीन कलर के पॉट्स होते हैं जिन्हें कॉटन बॉल्स कहते हैं. दे हैव ब्लैक सीड्स इनसाइड देम. इनके अंदर काले कलर के बीज होते हैं. व्हेन देन कॉटन बॉल्स मैच्योर, जब कॉटन बॉल्स मैच्योर हो जाते हैं, दे ब्रस्ट और एक्सप्लोड द
सीड्स। बच्चों आपने पढ़ा ही था, फर्स्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि वो जो बीज होते हैं, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने बीज के बारे में पढ़ा था कि बीज कैसे एक्सप्लोड होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान जाके कल्टीवेट हो जाते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि बाय वाटर, बाय एयर, बाय एनिमल्स, और उसके बाद जो है उसका चौथा जो था वो था एक्सप्लोशन। बाय एक्सप्लोशन मीन्स जो प्लांट होते हैं उनके जो छिलके होते हैं वो पतले होकर फट जाते हैं और जो बीज होता है वो एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाता है और फिर वो दूसरे स्थान पर उग जाता है। तो कॉटन के जो प्लांट के जो कॉटन बॉल्स होती है उनकी जो स्किन होती है वो ब्रस्ट हो जाती है, पतली होकर सूख के फट जाती है, और जो एक्सपोज हो जाता है उनका जो वाइट फाइबर जो कॉटन का एक्सपोज हो जाता है, तो यही वाइट फाइबर एज अ कॉटन फाइबर हम यूज़ करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये जो इसकी ये जो कॉटन बॉल की जो ऊपरी स्किन है, ये जो ब्राउन कलर की रही होगी, तो ये सूखने के बाद ये फट गई, तो ये इस तरह से वाइट रेशे जो है अंदर से हमें मिले। तो कॉटन फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग। तो गिनिंग की प्रोसेस द्वारा जो है हम कॉटन रेशों को उसके बीजों से अलग कर देते हैं, या कह सकते हैं कि कॉटन रेशों से बीजों को अलग करने के प्रोसेस ही गिनिंग कहलाता है। कॉटन इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। तो कॉटन में क्या है, कॉटन से बहुत तरह की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा कॉटन से जो है कॉटन अदर सिंथेटिक फाइबर में, जैसे कॉटन हमारा नेचुरल फाइबर है, तो कॉटन अदर सिंथेटिक फाइबर में मिलाकर नए तरह के फाइबर्स जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे कि कॉटन को टेरिलीन में मिला के टेरिकॉट बनाया जाता है। और ये देखिए ये यहाँ पर गिनिंग कर रहा है, ये देखिए बहुत बड़ी कॉम्ब है जिसके तीत से ये फंस के बीज अलग होंगे और ये जो कॉटन बॉल अलग हो जाएगी। तो ये गिनिंग की प्रोसेस, ये देखिए ये प्रोसेस ऑफ गिनिंग, ये देखिए कॉटन बॉल्स है तो इनको इस तरह से अलग किया जाता है। ठीक है, तो गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन सीड्स बाय द कॉम्बिंग। तो ये एक बड़ी सी कॉम्ब की सहायता से जो है ये प्रोसेस बनाई जाती है। ट्रेडिशनली गिनिंग वॉज डन बाई हैंड। तो जो पुराने एंशियंट टाइम में था गिनिंग जो है हाथ से की जाती थी। ऑन अ लार्ज स्केल गिनिंग इज डन बाई मशीन्स कॉल्ड गिन्स। लेकिन अब क्या है, लंबे स्तर पे जब गिनिंग की जाती है तो वो मशीन से की जाती है जिसे गिन्स कहते हैं। द गिन्ड कॉटन इज मेड इनटू कॉम्पैक्ट बंडल्स नोन एज बैल्स। बैले कहते हैं, सॉरी बैलेस। तो जो गिन्ड कॉटन होती है उनको जो है उन फाइबर्स को बंडल्स में, एक कॉम्पैक्ट बंडल्स में उसको बाउंड किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेस कहते हैं। वंस द बैलेस आर शिफ्टेड टू फैक्ट्रीज कॉटन यार्न इज स्पून विन फ्रॉम देम द यार्न इन द देन ह्यूमन टू मेक कॉटन फैब्रिक। द यार्न इज देन ओवन टू मेक कॉटन फैब्रिक्स। तो जब ये बच्चे ये जो कॉटन है ये जब गिन्स हो जाते हैं, इनमें से बीज अलग हो जाते हैं, रेशे अलग हो जाते हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है, बंडल से बाउंड कर दिया जाता है। और बंडल से बाउंड करने के बाद इनको फैक्ट्रीज भेज दिया जाता है जहाँ पे यार्न क्या है, स्पून होता है और वीव, एक हिसाब से कह सकते हैं वीव होता है, या उसके साथ वो रेशे जो है स्पून होकर धागे बन जाते हैं और धागे जो है कॉटन फैब्रिक, जिससे जो है कॉटन फैब्रिक ओवन किया जाता है या कॉटन फैब्रिक को मेड किया जाता है या वीवी किया जाता है या प्रोसेसिंग करके उनसे कॉटन फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो हमारा पहला नेचुरल फाइबर था वो कॉटन। अब हम बात करेंगे जूट की। तो जूट प्लांट इज वुडली हर्ब एंड मोस्ट ग्रोन इन क्लेई और अलाइवियल सॉइल। तो ये जो हमारा जो है ये जूट प्लांट आप देखिए, ये क्या है कि ये हर्ब है, ये हमारे कॉटन की तरह श्रब्स नहीं है, झाड़ियाँ नहीं है, हर्ब्स है। ये सिंगल प्लांट्स उगते हैं और ये क्या होते हैं, ज़्यादातर मोस्ट क्लेई चिकनी मिट्टी में उगते हैं और दलदली मिट्टी में उगते हैं। ये देखिए अलुवेल जो सॉइल हमारी होती है, दलदली मिट्टी या क्लेई चिकनी मिट्टी में ये उगते हैं। द प्लेस दैट गेट मैक्सिमम रेनफॉल, यानी ये उन जगह पे उगते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा दलदली होती है और चिकनी हो जाती है, वहाँ पर ये उन एरियाज में उगते हैं। इट ग्रोज वेल इन ह्यूमिड, ये इसको उगने के लिए बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है। एंड वार्म क्लाइमेट, यानी इनको उगने के लिए बहुत ज़्यादा नमी और गर्मी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर भी चाहिए और
गर्मी भी चाहिए तो उस तरह का क्लाइमेट हमारे रेनी एरियाज में ही हो सकता है, तो वहाँ पर ये उगते हैं। इन इंडिया जूट इज़ मोस्टली ग्रोन इन डेल्टा रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड गंगाज रिवर। तो इंडिया में जो है गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के डेल्टा में ये डेल्टा क्षेत्र में ये जो है जूट प्लांट उगाए जाते हैं। जूट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम एंड जूट ऑफ जूट प्लांट्स। तो ये जूट प्लांट के आउटर स्टेम से जूट को ऑब्टेन्ड किया जाता है। व्हेन द जूट प्लांट इज इन द फ्लावरिंग स्टेज इट इज कट एंड द रूट्स फ्रॉम द स्टेम आर रिमूव्ड। तो जब जूट जो है फ्लावरिंग स्टेज होता है, जब उसमें फूल आ जाते हैं तो इन्हें कट कर लिया जाता है और हमारा वो जो रूट्स है उनको रिमूव कर दिया जाता है। द स्टेम आर देन टाइड इन बंडल्स। स्टेम को जो है बंडल्स में बांध दिया जाता है। इमर्स्ड इन वाटर एंड अलाउड टू रॉट। तो इनको पानी से निकाल, बंडल में बांध के पानी से निकाल के इनको छोड़ दिया जाता है। वंस द स्टेम्स बिकम सॉफ्ट, जब स्टेम मुलायम हो जाती है, द फाइबर आर रिमूव्ड बाई हैंड। तो जो उसका रेशा है उनको हाथों से अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एंड रीटिंग। तो इस प्रोसेस को जब इनको बंडल्स में बांध के इस तरह से, ये देखिए आपको यहाँ फिगर बना, देखिए जूट प्लांट है तो इनको क्या किया जा रहा है, जब इनमें फ्लावरिंग स्टेज आ गई तो इनको कट कर लिया जाता है और उसके बाद इसके रूट्स को निकाल के इनको देखिए बंडल में बांध के इस तरह से छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए। तो जब ये सूख जाता है तो इनको हैंड से इस तरह से पीट के इसके रेशो को निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो जूट फाइबर आर वन ऑफ द इनएक्सपेंसिव नेचुरल फाइबर। ये बहुत मतलब एक सस्ता नेचुरल फाइबर है एंड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। और ये स्ट्रॉन्ग है, इसमें ड्यूरेबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, शैक्स एंड सम क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द जूट फाइबर। तो जूट फाइबर जो है वो गिनी बैग बनाने के या सैक्स बनाने के या हमारे रस्सियाँ वगैरह बनाने के काम आती हैं। तो आपने देखा होगा जूट के थैले वगैरह बनते हैं, जो भी थैले शॉपर्स बनते हैं, बैग्स बनते हैं जूट के। तो ये क्या है, जूट के तो आपको ये दिख रहा है कि इस तरह से पहले इसको कट किया, पहले देखो प्लांट उग गया, जब से फ्लावर्स आए तो उन्हें कट कर लिया गया, फिर इन्हें क्या किया गया, सूखने के लिए छोड़ दिया गया और उसके बाद इन रेशों को जब ये सूखे तो ये ग्रीन से ब्राउन कलर के हो गया और उनके रेशों को निकाल लिया गया। तो ये जो रेशे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, मुलायम और बहुत ज़्यादा सिल्की टाइप के होते हैं आपके जूट जो हैं तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द जूट फाइबर फ्रॉम द जूट प्लांट इज शोन फिगर। तो ये देखिए फिगर में दिख रहा है, जिसको अभी भी हमने इस स्टेप में आपको बताया। तो इससे जो है क्लोथ कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, सैक्स बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो रिवाइज एंड रिकॉल। अब बच्चों देखो इसमें रिवाइज एंड रिकॉल जो हमने पहले पढ़ा है उसका रिकॉल यहाँ करना है। तो स्टेप इन्वॉल्व इन मेकिंग कॉटन फैब्रिक फ्रॉम कॉटन बॉल्स। तो कॉटन बॉल्स जब आएगा तो उसके बाद उसमें क्या करना है, कॉटन बॉल के आने के बाद इसमें क्या करना है, कॉम्बिंग करना है, फिर उनको गिनिंग करना है। गिनिंग करने के बाद जो है, अरे कॉम्ब करेंगे तो अलग होगा, उस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। हम लिख सकते हैं पहले गिनिंग करेंगे, गिनिंग करने के बाद उनको फैक्ट्रीज में भेजा जाएगा और फैक्ट्री से भेजने के बाद जो है फैक्ट्रीज में क्या होगा, वो स्पून होगा, स्पून होने के बाद वो ओवन होगा, ओवन होकर कॉटन फैब्रिक मिलेगा। समझ गए आप लोग? तो इसको यहाँ पर आप लोग भर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे ऑब्टेनिंग फाइबर फ्रॉम फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। तो फाइबर से फैब्रिक कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है आप देखिए यार्न फ्रॉम फाइबर। तो फाइबर से कैसे यार्न बनता है, जो भी हम फाइबर, नेचुरल फाइबर जो भी मिलता है, चाहे हमें एनिमल से मिले या हमें प्लांट से मिले, चाहे हम जूट फाइबर ले या कॉटन फाइबर ले या फिर हम वूल ही ले एनिमल से, जो हमारे शीप्स हैं या हमारे गोट्स हैं, कई तरह के अंगोरा गोट्स जो होते हैं, जो कश्मीर की तरफ पाए जाते हैं हमारे कोल्ड क्लाइमेट में। तो उन सब के भी हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लॉन्ग होते हैं। तो ये तो इन सब को कैसे जब हम फाइबर पा लेते हैं, मतलब जब हम रेशो को पा जाते हैं, तो अब उसको क्या प्रोसेसिंग की जाती है, वो यार्न में कैसे चेंज होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला उसमें जो है स्टेप है वो है सबसे पहला स्टेप जो है स्पिनिंग का, स्पिन किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो
फाइबर से यार्न को लेने का जो प्रोसेसिंग है उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। तो स्पिनिंग वाज डन बाय यूजिंग अ हैंड स्पेंडल। तो देखिए स्पिनिंग जो है ये हैंड स्पेंडल है, ये इस तरह से इसे हम हथकरघा या चरखा, हाँ चरखा है, ये चरखा कह सकते हैं या तकली है या चरखा है या हमारा ये स्पिनिंग मशीन ये इस तरह से है। तो इनसे जो है यार्न बनाया जाता है फैब्रिक से। तो जो हमारा हैंड वाला जो चरखा है इसमें क्या है कि ये इस तरह से यहाँ पे मूव करते, ये एक रोप के द्वारा ये कंबाइंड किया जाता है। तो जब इसको हम मूव कराते हैं तो ये बड़ी वाली चक्री अपने आप मूव करती है, और जब ये मूव करती है तो ये अपने साथ जो है रेशो को, यहाँ पर रेशे जब रखे जाते हैं तो ये रेशो को अपने साथ लेके और इस तरह से घूम घूम के इस तरह से यार्न में चेंज हो जाती है। तो बच्चे स्पिनिंग में जो है ट्रेडिशनल तरीके में इस तरह से ये तकली द्वारा चाहे चरखा द्वारा जो है फाइबर से यार्न बनाया जाता था। तो ये जो चरखा है ये जो है महात्मा गांधी जो है बहुत ज़्यादा उनकी वजह से, महात्मा गांधी की वजह से चरखा जो है पॉपुलर हुआ था। ऑन अ लार्ज स्केल स्पिनिंग ऑफ यार्न इज डन बाई मॉडर्न स्पिनिंग मशीन टू प्रोड्यूस यार्न टू यूनिफॉर्म थिकनेस। तो लेकिन अभी जो है लार्ज स्केल पर जो है जब यार्न बनाया जाता है तो उसके लिए मॉडर्न यार्न मशीन यूज़ किया जाता है, जिससे कि एक जैसी थिकनेस, यूनिफॉर्म थिकनेस, एक जैसी थिकनेस में जो है यार्न बनता है। वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन स्पिनिंग मशीन वॉज द स्पिनिंग जेनी। इट वॉज इन्वेंटेड अबाउट 250 ईयर्स एगो। तो जो एक स्पिनिंग मशीन थी जिसे जेनी कहते थे, वो जो है 250 साल पहले जो है अस्तित्व में आई थी, बनाई गई थी, इन्वेंटेड हुई थी। और फैब्रिक फ्रॉम यार्न। तो अब जब फाइबर्स जो हमने ऑब्टेंड किया था प्लांट से या एनिमल से, तो या हम जैसे कि जो भी मतलब एनिमल मटेरियल, प्लांट मटेरियल से जो भी फाइबर्स ऑब्टेन किया जाता है उसे स्पिनिंग के द्वारा जो है यार्न में चेंज किया जाता है। फिर अब यार्न को फिर से फैब्रिक यानी कपड़ों में कैसे बदला जाता है, तो उसके लिए प्रोसेस है नीचे ये देखिए। सबसे पहले 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस फैब्रिक फ्रॉम यार्न आर वेयरिंग एंड वीविंग एंड निटिंग। तो 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यूज किए जाते हैं, किस लिए? यार्न से फैब्रिक बनाने के लिए। तो वो जो प्रोसेस वो क्या है? वीविंग है और नीटिंग प्रोसेस है। वीविंग मतलब बच्चों वीविंग मतलब बीनना और नीटिंग मतलब होता है बांधना। तो सबसे पहले वीविंग इज द प्रोसेस इन विच 2 सेट्स ऑफ यार्न आर अरेंज टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक। तो वीविंग में क्या होता है? 2 सेट ऑफ यार्न को रखते हैं, उसको एक दूसरे के साथ जो है अरेंज किया जाता है, उसे ही हम वीविंग कहते हैं, बीनना कहते हैं। वीविंग इज डन ऑन लूम। द लूम्स दैट कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली आर कॉल्ड हैंड लूम्स एंड द लूम्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड पावर लूम। तो बच्चों वीविंग जो है वो लूम्स के द्वारा की जाती है। देखिए लूम्स का ये लूम मशीन है। तो बीनने के लिए इसमें 2 धागे होते हैं जिससे कपड़े को बीना जाता है। 2 धागों के सेट को इस तरह अरेंज किया जाता है कि उससे हमारा फैब्रिक तैयार होता है। तो जो हैंड से चलाई जाने वाली वीविंग मशीन होती है उसे हम हैंड लूम कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाई जाती है वीविंग मशीन उसे हम पावर लूम कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद निटिंग इज द प्रोसेस इन विच अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो नीटिंग में क्या करते हैं? सिंगल यार्न के द्वारा ही कपड़े को बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें बीच बीच में बांधना पड़ता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टोर्न पार्ट ऑफ अ स्वेटर? व्हाट हैपेंस एज द फैब्रिक गेट्स अनरिवील्ड, सिंगल यार्न गेट्स pulled out continuously. Manually knitting is done using knitting needles. Nowadays machine are used to make the process of knitting easier and faster. तो बच्चों निटिंग अब आपको समझ आ गया कि जब मम्मी जो है निटिंग नीडल्स से फैब्रिक बनाती हैं, वुलन स्वेटर वगैरह बनाती, तो उसमें देखिए जो डिज़ाइन होती है वो ऐसा लगता है जैसे गांठों को बांधी गई है। तो उसमें क्या होता है कि एक हिसाब से हर स्टेप पर एक गांठ टाइप की
एक निट लगती है, एक नॉट लगता है हर रोप में, यार्न में एक नॉट लगा लगा के इसको वीव किया जाता है, या इसको बीना जाता है या बांधा जाता है हम कह सकते हैं, तो उसे निटिंग कहते हैं, यानी बीनना कहते हैं। इसे भी बीनना कहते हैं, वीविंग मतलब भी बीनना कहते हैं। लेकिन वीविंग में 2 धागे होते हैं जिनको आपस में अरेंज किया जाता है, और निटिंग में एक ही धागों द्वारा जो है फैब्रिक बनता है, जैसे कि हमारे मम्मी वगैरह स्वेटर्स बनाती हैं। तो और इसमें जब इसको हम खोलते हैं तो एक कंटिन्यूसली एक धागा खुलता चला जाता है, तो इसमें नॉट लगाए जाते हैं, यार्न पे नॉट लगा के इसको वीव किया जाता है, बीना जाता है। ये देखिए, वैसे तो मैनुअली अगर निटिंग करना हो तो 2 निटिंग नीडल से निटिंग किया जाता है, वरना निटिंग करने के लिए निटिंग मशीन होती है जिसमें एक सिंगल धागे द्वारा इसको निटिंग किया जाता है या बीना जाता है। ये देखिए, knitting fabrics can be made from cotton, wool, silk, jute और many other type of yarn। तो जो knitting fibers है उससे knitting fibers जो है उससे हम मतलब knitting के तरीके से हम स्वेटर भी बना सकते हैं। कॉटन को भी ये देखिए जूट को बीना गया है। ये देखिए बैग, सिल्क का ये बैग जो है बीना गया है सिंपल। तो क्या है कि निटिंग के प्रोसेस से भी हम कोई भी यार्न या कोई भी फैब्रिक को तैयार कर सकते हैं, या वीविंग प्रोसेस से। और सेम फैब्रिक को हम निटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और वीविंग से भी तैयार कर सकते हैं। दोनों की क्वालिटी और दोनों का टेक्सचर अलग अलग होगा। ठीक है बच्चों, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसका जो है एक्सरसाइज करना है। तो सभी बच्चे आज की वीडियो के साथ एक्सरसाइज करके जो 3 बजे से 8 बजे तक जब आपका ग्रुप खोल दिया जाएगा तो आप उसमें पोस्ट कर दीजिएगा। और जो बच्चे नहीं कर पाए, जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ते अच्छे बच्चे हैं, वो इसको आई होप सभी बच्चे कर लेंगे। और जो नहीं कर पाएंगे मान लीजिए किसी कारण से, तो उनके लिए कल मैं इसका आंसर पोस्ट करूँगी। और लॉन्ग क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन अगर करने होंगे तो सारे क्वेश्चन, और 1-2 करने होंगे तो टिक करके मैं उसको पोस्ट कर दूँगी। तो सभी लोग अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। गुड लक फॉर योर होमवर्क।